नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस बिहार की और आपके साथ मैं हूं विवेक। महागठबंधन को बीजेपी तोड़ना चाहती है, क्यों तोड़ना चाहेगी और तोड़ना अगर चाह रही है तो उसके लिए कौन कौन से हथकंडे अपनाए जा रहे हैं जो विपक्ष को ऐसा लगता है कि विपक्ष कोशिशें कर रहा है। और जो सत्ताधारी महागठबंधन जिसमें सभी दल शामिल हैं, सभी को ऐसा ही लग रहा है कि ये लोभ, लालच और इस पे थोड़ा सा प्रपंच का तड़का मिला करके कुछ ऐसी छींटें लगाई जा रही हैं जिससे आकर्षित होकर कुछ नेता ऐसे हैं जो कि बहक जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। राष्ट्रीय लोक जनता दल के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा को केंद्र सरकार ने Y+ श्रेणी की सुरक्षा दी। कुशवाहा को सुरक्षा पर बिहार में राजनीति गर्म है। चिराग पासवान और मुकेश सहनी के बाद राष्ट्रीय लोक जनता दल के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। केंद्रीय गृह मंत्रालय और केंद्रीय खुफिया विभाग की अनुशंसा के बाद कुशवाहा को Y+ कैटेगरी की सुरक्षा दे दी गई है। कुशवाहा की सुरक्षा में CRPF के जवानों को तैनात किया गया है। पिछले कुछ समय के दौरान लगातार जिस तरह से उपेंद्र कुशवाहा बिहार के कई ऐसे इलाके में जा रहे थे और कई तरह के जो इनपुट्स जो है लगातार उनके खिलाफ मिल रहे थे, लिहाजा इन तमाम मामलों की गंभीरता को देखते हुए केंद्रीय खुफिया एजेंसी IB के द्वारा एक रिपोर्ट तैयार की गई थी और उस रिपोर्ट को केंद्रीय गृह मंत्रालय में भेजा गया था। उसके बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इन तमाम मामलों की गंभीरता को देखते हुए Y+ की सुरक्षा व्यवस्था उपेंद्र कुशवाहा को प्रदान करने का निर्देश जारी किया गया है। Y+ सुरक्षा मिलने के बाद उपेंद्र कुशवाहा ने केंद्र सरकार को धन्यवाद दिया, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा पर केंद्र की दरियादिली महागठबंधन के नेताओं को पच नहीं रही है। Y श्रेणी या Z श्रेणी मुहैया कराने का मतलब क्या लॉजिक है, हमको नहीं समझ में आता है। और अगर आप मुहैया करा रहे हैं तो आप किसके पैसे पे मुहैया करा रहे हैं? ऐसे अवसरवादी पार्टी के द्वारा अवसरवादी नेताओं का इस्तेमाल लोकतंत्र के लिए क्या इशारा करता है, ये हम सब समझ लें और जनता समझ रही है। जो भी कांग्रेस के खिलाफ है, जो भी महागठबंधन के खिलाफ है, उसे Y श्रेणी की सुरक्षा देंगे ये लोग। उसे हो सकता है मंत्रिमंडल में शामिल कर लें ये लोग। उसे इस देश का पूरा धन लूट कर विदेश में भाग जाने की सुविधा दे सकते हैं ये लोग। महागठबंधन के आरोपों पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने पलटवार किया। संजय जायसवाल का कहना है कि सुरक्षा खुफिया एजेंसियों की अनुशंसा पर दी गई है, इस पर बेवजह सियासत नहीं करनी चाहिए। बिहार के साथ दिक्कत क्या है, बिना किसी इशू के इशू बनाने की उनकी आदत है। हम लोगों ने तो कभी नहीं पूछा कि इतिहास में पहली बार उप मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री के बराबर की सुविधा क्यों दी गई, उनको भी Z सिक्योरिटी क्यों दी गई, हमने तो कभी नहीं पूछा। अब जरा ये जान लीजिए कि हाल के दिनों में बिहार के किस किस नेता की सुरक्षा बढ़ाई गई। नीतीश कुमार के NDA से अलग होने के बाद जैसे ही चिराग पासवान की बीजेपी से नजदीकियां बढ़ी, उन्हें Z श्रेणी की सुरक्षा दे दी गई, जिसके बाद हाल ही में VIP के मुकेश सहनी की सुरक्षा को बढ़ाया गया है और अब उपेंद्र कुशवाहा को मिली Y+ श्रेणी की सुरक्षा को बीजेपी के साथ बढ़ती उनकी नजदीकी के तौर पर देखा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। जब कोई दूर होगा तो कोई नजदीक भी होगा और किसी से जब नजदीकियां बढ़ेंगी तो हो सकता है कि उसके फायदे भी मिले, लेकिन ये परस्पर आदान प्रदान का समय है क्योंकि इलेक्शन सामने है, आम चुनाव होने, उसके बाद बिहार का इलेक्शन होना है और इस साल भी कई इलेक्शन हैं। बिहार में जो राजनीति चलती है, जातिगत संरचना, जातिगत समीकरण को देखते हुए जरूरी ये हो जाता है कि उपेंद्र कुशवाहा कमजोर नेता नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा जहां भी जा रहे हैं जन समर्थन उन्हें मिल रहा, अपार भीड़ वहां पर दिख रही है और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, कैमरा कुछ भी छुपाता नहीं। कैमरे में आप देख पाएंगे कि वहां पर उन्हें समर्थन मिल रहा है और एक बड़ी अच्छी भीड़ वो जमा कर पा रहे हैं। और हर यात्रा में कहिए कि फर्स्ट फेज के बाद भी उन्होंने कहा कि हम सेकेंड फेज में भी जाएंगे, लेकिन हम आनंदित हैं, हमने सोचा नहीं था। आज इसी पर डिबेट हम करना चाह रहे हैं कि क्या बीजेपी की मंशा है और महागठबंधन को ऐसा क्यों लग रहा है कि भाई धीरे धीरे करके आप लालच देकर, लोभ देकर के, इस तरह सुरक्षा मुहैया करा करके आप तोड़ते जा रहे हैं। क्यों ओहदा ऊंचा करने की कोशिश की जा रही है उपेंद्र कुशवाहा की और इन सरीखे कई नेताओं की। मनीष पांडे प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ हैं। पांडे जी, बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर सुनील सिंह का स्वागत, प्रवक्ता JDU। माधव आनंद भी हमारे साथ होंगे,
RLJD से डॉक्टर नवल किशोर राय, राष्ट्रीय प्रवक्ता आरजेडी से। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर नवल किशोर राय आपका भी। क्यों ऐसा लगता है कि तोड़ने की कोशिश हो रही है? और बीजेपी से हम पूछते हैं सबसे पहले। मनीष पांडे जी, आप ही जरा बताइए, ऐसा क्यों हो रहा है कि जितने लोग उधर से हट रहे हैं उन्हें कुछ न कुछ आप दे रहे हैं? और सबसे बड़ी बात सुरक्षा, तो लालू प्रसाद और नीतीश कुमार से सुरक्षा दे रहे हैं, किन से सुरक्षा दे रहे हैं? और अचानक ये यात्राएं, तो ठीक है आज इन्होंने यात्रा की, इससे पहले भी कई लोग यात्रा करते रहे हैं, तो क्या अगला नंबर हम माने कि हम के जो नेता हैं मांझी जी उन्हें मिलने वाला है? देखिए विवेक जी, आपने पहले तो जो हेडलाइन चलाया है महागठबंधन को बीजेपी तोड़ना चाहती है, तो जो खुद टूट रहा हो उसको तोड़ने की क्या जरूरत है? मुझे लगता है बीजेपी को इसमें समय बर्बाद करने की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि महागठबंधन खुद दिनों दिन टूट रहा है। जहां तक सुरक्षा की बात आई, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी का भी आपने बाइट सुनाया है, वो बड़ा स्पष्ट है कि जो सुरक्षा होता है अब आप चर्चा का विषय हो सकता है कि चिराग पासवान जी को जेड क्यों और मुकेश सहनी जी को वाई ही क्यों। ये देखिए, ये सब अफवाह फैलाने के लिए या बातों को राजनीतिक रूप देने के लिए ये सब चीजों पर सवाल उठ सकता है। लेकिन एक बात तो बड़ा स्पष्ट है विवेक जी कि बिहार में जंगल राज 2 चल रहा है, और जंगल राज 1 में किस प्रकार से राजनीतिक हत्याएं हुई हैं, इस बात से किसी को इनकार नहीं हो सकता। मुझे लगता है जो लोग भी राजनीतिक जानकार लोग हैं जिन्होंने जंगल राज 1 देखा है, तो जंगल राज 2 में जो लोग भाई जंगल राज का विरोध करेंगे, सुरक्षा की जरूरत तो उन्हीं को पड़ेगी ना। जो लोग जंगल राज का विरोध ही नहीं करेंगे उनको सुरक्षा की क्या जरूरत है? अभी हम लोगों ने पिछले कुछ महीने पहले देखा था किस प्रकार से बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री ने खुलेआम मीडिया के सामने जहां सीबीआई को धमकी दी, मीडिया वालों को धमकी दी, वहीं देश के एक केंद्रीय मंत्री को भी उन्होंने धमकी दी। तो देखिए, जंगल राज पूरी तरह से जंगल राज 2 बिहार में पूरी तरीके से ये तो ठीक है, ये तो उस चैप्टर की बात कर रहे हैं जिस पर हम जवाब ले लेंगे। आरजेडी के प्रवक्ता हमारे साथ बैठे हुए हैं, हमें जरा ये बताइए, बिना मतलब के क्यों सुरक्षा भाई? कुछ तो फायदा है, बोल दीजिए, स्क्रीन पर ही बोलिए, कुछ तो फायदा। उपेंद्र कुशवाहा, बहुत अच्छा सवाल था विवेक जी। मैं चाहता था कि आप ये एक सवाल करें। पूरा पैनल बैठा है विवेक जी, आप जरा हमको बता दीजिए, कभी आपने सुना है क्या कि वाई प्लस जेड प्लस सुरक्षा देने से किसी का वोट बैंक बढ़ता है क्या? कभी अगर इस प्रकार की तो बढ़ ही जाएगा देने ना? मिल जाए तो बढ़ ही जाएगा जी। अगर वो व्यक्ति मिल जाए तो बढ़ ही जाएगा। अगर आप भी मानते हैं कि वाई प्लस और जेड प्लस सुरक्षा देने से वोट बैंक बढ़ जाता है, तब तो ये जितने लोग महागठबंधन के लोग हाय तौबा मचाए हुए हैं भाई, उनका जायज है, मैं भी स्वीकार करता हूं कि जायज है। लेकिन अगर किसी की जिंदगी का सवाल हो, किसी के आईबी की सूचना के आधार पर अगर किसी को वाई प्लस या जेड प्लस की सुरक्षा दी जा रही है, किसी के जान को खतरा हो तब दी जा रही हो, तो इस हाय तौबा का मतलब तो मेरे समझ से बाहर। हाँ, अगर वोट बैंक बढ़ रहा है तो कह दें तेजस्वी जी उनको भी दिलवा दें कुछ। काहे के और भी डॉक्टर नवल किशोर राय, नहीं, डॉक्टर नवल किशोर राय भी जाते हैं ना क्षेत्र में, उन्हें भी सुरक्षा की जरूरत है, उन्हें भी दिलवा दीजिए। हाँ, तो अगर वोट बैंक बढ़ता हो तो बोले भाई, पत्र लिखें भाई। डॉक्टर नवल किशोर राय कितना आसान है, पत्र लिखें। डॉक्टर नवल किशोर राय कितना आसान है, जो चल रहा है, जो तस्वीरें दिख रही हैं, क्या समझ में आ रहा है? देखिए, भाजपा इस तरह के कार्य बहुत बेशर्मी से करती है, और ये कहने में उसको कहीं भी शर्म नहीं आती है कि जो वो कर रही है समर्थन के लिए कर रही है। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उपेंद्र कुशवाहा जी क्या है क्या नहीं है, ये भाजपा को समझ में इसलिए नहीं आता है कि उनको लगता है कि अगर यही बात थी तो भाजपा छोड़कर आए क्यों? भाई, आप कहाँ जाते हो, कैसे करते हो, क्या काम करते हो, क्या राजनीति है आपकी, वो पूरा चरित्र पूरे बिहार और देश को मालूम है। भाजपा जो जदयू से निकल कर जाते हैं और जायसवाल जी उनका स्वागत करते हैं, जायसवाल जी उनका स्वागत करते हैं, तो इसमें तो कुछ कहने की बात नहीं है ना कि जिस तरह का वो काम करते हैं। आप चिराग पासवान जी का ले लीजिए, वो हनुमान कहते उनकी पार्टी टूट गई। हाँ, देंगे, रुकिए, पहले बोलने दीजिए। अरे सब जवाब दे देंगे, पांडे जी घबराइए मत। और आपको भी मालूम है कि उसका जवाब क्या है। चिराग पासवान जी हनुमान कहते उनकी पार्टी 2 फांक में हो गई, और मनीष ये वीआईपी के जो है उनका अपना भी रिन्यूअल नहीं हो पाया। तो ये बात, रिचार्ज कूपन था एक एमएलसी के रूप में और मंत्री के रूप में, वो भी नहीं हो पाया। तो ये तीनों लोग जानते हैं, और ऐसे नेता जिनका आकार ना हो, प्रकार ना हो, उनको ये फंसाकर उनका फायदा उठाना चाहते हैं। लेकिन बिहार की जनता को ये बहुत अच्छी तरह से मालूम है कि जो जंगल राज कहते बोल रहे थे ना पांडे जी,
जंगलराज का मतलब क्या है? 2005 से सत्ता का मलाई चापते चापते 17 साल हो गए, 13 साल 14 साल हो गए, और आप हर बार यही बात कहते हैं कि यहाँ पर जंगलराज है, जंगलराज। आधा घंटा पहले आपको जंगलराज नहीं दिखाई दिया, आधा घंटा। डॉक्टर नवल किशोर राय जी, आपको नहीं, डॉक्टर नवल किशोर राय जी, आपको चाहिए सुरक्षा, चाहिए क्या आपको? नहीं, देखिए, सुरक्षा उनको चाहिए जो जिनकी अपनी मंशा कमजोर होती है। बिहार में ऐसा कोई माहौल नहीं है जहां सुरक्षा की जरूरत है। सुरक्षा तो आपने देखा होगा ना, अग्निवीर के समय में होम मिनिस्टर ने सारे भाजपाई विधायकों को सुरक्षा दे दिया। उनको लगता है कि वो घटिया नीति और राजनीति करेंगे और बिहार की जनता उनका सेवा करेगी। बिहार की सुरक्षा हटाया, ये भी तो बोलिए ना, जब रिपोर्ट वैसे हुई तो हटा लिया। ये भी बोलिए ना कि सुरक्षा कौन हटाया भी। सुनिए, अरे पांडे जी, रिपोर्ट कौन लिखता है और कौन नहीं लिखता है, आपसे ज्यादा कौन जानता है? आधे घंटे में आपका तो पार्टी का रिपोर्ट हो जाता है कि जंगलराज है और जंगलराज नहीं है। और इन सब बातों को, इन कानूनी दाव पेच को नवल जी आरजेडी से अच्छा कोई समझता भी नहीं है। जेल, घोटाला, पुलिस, आईटी, सीबीआई, ईडी, ये पांडे जी को जरा चुप कराइए। इनको ये भी नहीं मालूम है कि जब आपको बोलने का मौका मिला था आपके पास कोई तथ्य नहीं था। पिछले 3 दशक में बीजेपी के पास परजीवी होने के पास विकल्प क्या था? 3 दशक में तो एक नेता नहीं पैदा कर गए। लालू जी का बराबरी करोगे आप? कभी हो नहीं सकता है। भाजपा कभी भी पिछड़ती नहीं रहेगी। आपको डॉक्टर नवल किशोर राय, आपको ऐसा लग रहा है, नहीं डॉक्टर नवल किशोर राय, आपको ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं महागठबंधन में एक कमजोर करने की कोशिशें बीजेपी की तरफ से चल रही हैं? देखिए, महागठबंधन का जो शासन है और जो जिस तरह से राज कर रही है, जनता उसको पसंद करे, ये चिंता का बात है। और भाजपा को लगता है कि बिहार में खाता खुलेगा भी नहीं, ये उनका चिंता का विषय है। लेकिन किसको पसंद नहीं है कि आगे पीछे 10 बॉडीगार्ड चले, कमांडोज चले? किसे पसंद नहीं है? नहीं, अरे आप सब सारे भाजपाइयों को दे दो ना कमांडो, उससे क्या फर्क पड़ता है? जनता, जिनके साथ जनता है उनको सुरक्षा। जी मनीष पांडे जवाब दीजिए। हाँ, एक मिनट, डॉक्टर नवल बताते हैं। हाँ, डॉक्टर नवल जी सुन लीजिए, भाई नवल भाई सुन लीजिए। देखिए, ऐसा अभिवेक जी, हम सभी लोग जानते हैं कि कहीं ना कहीं कंफ्यूजन था किसी न किसी मुद्दे पे, तभी तो विभीषण रावण का साथ छोड़कर आया। अगर रावण विभीषण को मना लिए होते तो विभीषण राम के साथ क्यों आते, और राम के साथ नहीं आते तो शायद लंका में लंका जलने से बच गई होती। तो भाई ऐसे विभीषण को तो आप ही तैयार कर रहे हैं ना नवल जी। महागठबंधन ही तो ऐसे विभीषण को तैयार कर रही है ना। आपकी जमीन पूरी तरह जंगल राज की लंका को ऐसे ही विभीषण चलाने वाले हैं। बाहर जाएंगे 2024 और 25 में बिहार में जो नवल जी, ये नहीं, ये जानना चाह रहे हैं नवल जी, जानना चाह रहे हैं विभीषण की संज्ञा आपने उपेंद्र कुशवाहा को दे दी बात में। बताइए कितना उनको शर्म आएगा अपने आप पे, कितना उनको शर्म आएगा अपने आप पे कि एक नेता को आप विभीषण कह रहे हैं। अरे उनको अगर नेता मानते हैं तो शर्म क्या आता है उनको नेता कहने में? उनको अपना अध्यक्ष बना दीजिए। आप नहीं समझ पाएंगे विभीषण की महानता को नवल जी। नहीं बना आरजेडी के लोग नहीं समझ सकते विभीषण की महानता को। 2020 में एक गठबंधन के, सुन लीजिए पहले, अरे पांडे जी सुन लीजिए ना, 2020 में एक गठबंधन के वो सीएम के चेहरा थे, उनके दल को तो एक भी सीट नहीं आया। आप क्या बात करते हैं? आप उन लोगों को, आप खुद परजीवी हैं, आपको बिहार की जनता पसंद नहीं करती है। नीतीश कुमार ने, तो सत्ता में रहे। सुनिए पांडे जी, सुनिए। ठीक है, हम जरा मोड़ते हैं। आज सुनील आज हमारे साथ डॉक्टर सुनील भी हैं। डॉक्टर सुनील और माधव आनंद जुड़ चुके हैं। डॉक्टर सुनील, जब दिन में आपसे बातचीत हुई, अब हमारे सहयोगी गया आपसे इसी बाबत पूछने के लिए, आपने कहा कि ये तो भीतर खाने चल ही रहा था, अंडर करंट था, आज दिख भी गया। क्या इस बयान पर कायम है और आपको भी लगता है कि महागठबंधन को कमजोर करने की जो कवायद है बीजेपी लगातार कर रही है, जो आपसे हट रहे हैं उन्हें सबसे पहले तो सुरक्षा दी जा रही है? देखिए, अब यह स्पष्ट है कि भाजपा उपेंद्र कुशवाहा जी को जदयू में एकनाथ शिंदे के रोल में देखना चाहती थी, मगर हमारी पार्टी की जड़ें मजबूत हैं, हमारे पार्टी में सर्वमान्य नेता के प्रति आस्था है, वो ये अपने आप को अलग थलग पड़ गए और आज Y+ सुरक्षा मिलने के बाद यह स्पष्ट हो गया। लेकिन भाजपा को भी सोचना चाहिए, जिन नेताओं पर वो बाजी लगा रहे हैं वो नेता लोग अति महत्वाकांक्षी हैं, अति अवसरवादी हैं
और भाजपा के बारे में क्या क्या नहीं कहा। अच्छा, नीतीश उनका इससे भी loyalty- ज्यादा है, उनका लॉयल्टी इंडेक्स पुअर है और ये पूरा मिला रहे हैं। तो अगर एक शब्द में कहे तो वो शब्द है कि भाजपा जर्जर का मर्जर करा रही है, जो करना है करे। और महागठबंधन को कमजोर करने की कोशिश, संवैधानिक मूल्यों का दुरुपयोग करती है, विपक्षी नेताओं पर ईडी सीबीआई मतलब इनकम किसी की टैक्स जान लगाती है। बचाना संवैधानिक मूल्यों का दुरुपयोग आपने है। देखा होगा कि अगर महागठबंधन किसी को कमजोर सुरक्षा करने की- दी जाए, एक विवेक मिनट, मेरा जी, टर्न है, हाँ, मेरा हाँ। टर्न है, विवेक जी मुझे उस पे बोलने भी दें। मिर्ची लगती है। विवेक जी मुझे बोलने दे पहले। हाँ, देखिए आपने देखा होगा कि भाजपा को जो पूरी परिकल्पना है वो विपक्ष विहीन भाजपा सरकार की है। नागालैंड में इन्होंने क्या किया? नहीं, किसी को जान को अगर नहीं, मनीष इसका पांडे जवाब जी ये ले कह रहे हैं, लीजिएगा। नागालैंड छोड़ दीजिए। मनीष पांडे जी का कहना है कि किसी ने गुहार लगाई सुरक्षा की, उन्हें सुरक्षा मुहैया कराया गया, और वो भी खुद, ऐसा नहीं कि किसी व्यक्ति विशेष ने फैसला ले लिया कि नहीं हम उन्हें सुरक्षा देंगे। ये कहना है मनीष पांडे जी का, तो इसमें आपत्ति क्या है आपको? देखिए, आपको ऐसा लग रहा है कि जितने लोग उनकी हमसे सुरक्षा पे क्या आपत्ति है? एक मिनट, मतलब मिनट। इनको हमें जेडीयू उनकी- स्पष्ट कर दे, जेडीयू हाँ। आरजेडी स्पष्ट कर दे हम- जेडीयू आरजेडी स्पष्ट कर दे कि किसी के जान की सुरक्षा अगर लगाई जाए। बोलने दे। अच्छा, बोलने दीजिए, रुकिए बोलने रुकिए, दे, डॉक्टर बोलने सुनील दे। से जवाब ले मैं लीजिए। मैं हाँ। बोलूं? हाँ, देखिए किसी की सुरक्षा पर केंद्र सरकार क्या देती है इससे मुझे कोई खास मतलब नहीं है। ये स्पष्ट है, जब आप डिबेट करा रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये प्रश्न तो हुआ कि ये पारिश्रमिक दिया गया है उपेंद्र कुशवाहा जी को जदयू में टूट कराने के प्रयास के लिए। ये जनता में, पब्लिक डोमेन में ये बात याद है। माधवानंद जी, पहले दिया गया, एक मिनट रुक जाइए। माधवानंद जी आ गए हैं। हाँ माधवानंद जी, सुन रहे हैं ना आप? ये जेडीयू प्रवक्ता है डॉक्टर सुनील, उनका ये सोचना है, जेडीयू पार्टी ये सोचती है। विवेक जी, डॉक्टर साहब जिन बातों का जिक्र कर रहे हैं, डॉक्टर साहब से क्वेश्चन पूछना था। जब उपेंद्र कुशवाहा जी और हम लोगों ने अपनी पार्टी को मर्ज किया था जनता दल यूनाइटेड में, और उसके बाद उनको Y+ की कैटेगरी राज्य की सरकारों ने देने का काम किया, बिल्कुल, उस समय क्या जैसी स्थिति थी, यानी किस आधार पे दिया था? देखिए, कोई भी किसी भी बड़े नेता या जो जनसेवक है उसकी सुरक्षा का जो है समय पे मूल्यांकन केंद्र सरकार भी करती है और राज्य सरकार भी करती है। आदरणीय नीतीश कुमार जी, अभी भी मैं पूरा सम्मान आदरणीय नीतीश कुमार जी के लिए हम लोग के मन में है, असहाय हैं, लाचार हैं, इतने टूट चुके हैं, मैं समझ सकता हूं, लेकिन अभी भी सम्मान उतना ही हम लोग देते हैं और देते रहेंगे सम्मान। तो किस आधार पे उनको सुरक्षा मुहैया किया था? किस आधार पे सुरक्षा मुहैया प्रदान किया था? केंद्र सरकार की एजेंसी, अगर उनको लगा कि भाई उपेंद्र कुशवाहा जी को जान का खतरा है, उपेंद्र कुशवाहा जी बड़े जनाधार वाले नेता हैं, गांव-गांव तक उनका प्रोग्राम लगा रहता है, लगातार हम लोग जो इन महागठबंधन का पोल खोलने का काम कर रहे हैं, लगातार जनता का जो जन सैलाब समर्थन हम लोग को मिल रहा है। आपने देखा होगा, अभी तो हम लोगों ने जिला का दौरा किया, मैं भी लगातार जिले के दौरे में उनके साथ था। तो इन लोगों की बौखलाहट है, महागठबंधन नाम की कोई चीज नहीं है। और जहां तक ये जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता कर रहे थे कि हम लोग की जड़ मजबूत है, अरे भाई किस जड़ की बात आप कर रहे हैं? आपकी जड़ अगर मजबूत रहती तो आपके, यानी हम लोगों के जो मुख्यमंत्री हैं, जो सबसे बड़े नेता माने जाते हैं, आज इतने लाचार, कमजोर, आप लोगों ने, आपने भी तो मजबूत करते करते हाथ, नहीं, आप लोग भी तो मजबूत करते करते कि मजबूत करने आए और छोड़ दिया नीतीश कुमार जी को। हाँ, नीतीश कुमार जी को छोड़ दिया ना मजबूत करते करते आप लोगों ने भी। आपने आपत्ति जताई, आपको अच्छा लगा कि आदरणीय नीतीश कुमार जी के बारे में बेशर्म कहा गया, शिखंडी कहा गया, और आप लोग चुपचाप बैठे रहे। और यही कारण है कि आप लोगों ने नेता को कमजोर करने का काम किया है। इसीलिए अपने आप हमारे नेता को मजबूत करना चाहते थे, आप हमारे नेता को मजबूत करना चाहते थे, इसलिए एकनाथ शिंदे के रोल में चले गए, आपने गद्दारी की, आप भाजपा से मिल गए और इसका राजनीतिक चश्मे से देखने का काम करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। इस डिबेट को यहीं खत्म करना पड़ेगा, समय की कमी है। बहुत शुक्रिया आप सभी का आने के लिए। महागठबंधन को बीजेपी तोड़ना चाहती है, भाई जो टूटना चाहेगा उसे कोई तो समेटना चाहे।